ये बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में, और उसको क्या करता है, स्मूथली कंडक्ट करवाता है। ये इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ स्मूथ प्रोजेक्ट चलने के लिए, कैसा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ट्रैक करने के लिए इनका नीड बहुत ज़्यादा है। टीयर 2 टीयर 1 कॉलेज से, मतलब IIT से NIT से पढ़े हो तो ये पैकेज डबल हो जाता है। CSC रिलेटेड ECE दोनों क्या है, आइडियल है इस फील्ड में काम करने के लिए। कोई सिविल वाले को जाना चाहिए। डेवऑप्स इंजीनियर के रोड मैप पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा। सैलरी, कोर्सेज, कोर्स का फीस, सर्टिफिकेशन मैटर करेगा नहीं करेगा, फील्ड कैसा होने वाला है, कैरियर कैसा होने वाला है, फ्यूचर स्कोप कैसा होगा, सब कुछ पता लगेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवऑप्स के बारे में, क्या होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेवऑप्स इंजीनियर हैं, डिफरेंट कंपनीज में अलग अलग। इसी में ही आता है एक DevSecOps, DevSecOps। तो इसकी बात कर, डेवऑप्स में दो टर्म है, DEV का मतलब डेवलपमेंट और OPS का मतलब है ऑपरेशन, दोनों को कंबाइन करना। तो बेसिकली क्या है, ये जो आपका पर्सन होता है, डेवऑप्स इंजीनियर्स होता है, इसका काम क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली सही स्मूथली चल रहा है, कंटिन्यूअस उसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, और कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है। CI/CD इसको बोलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो गिट प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। गिट में ही दो वर्जन होता है, एक गिट लैब होता है और एक गिट हब होता है। गिट लैब जो होता है वो फ्री वर्जन है, गिट हब जो होता है पेड वर्जन है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, ये वर्क आपको समझ में आ गया तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में, और उसको क्या करता है, स्मूथली कंडक्ट करवाता है हर चीज़ को। इवन इसका काम होता है टेस्टिंग में भी आता है, सिक्योरिटी को देखना भी आता है, क्लाउड अगर उसमें इंटीग्रेट है तो हर चीज़ के अंदर आता है। तो मेनली इनका काम ये होता है। तो इनके इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ स्मूथ प्रोजेक्ट के बारे में चलने के लिए, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, और कैसा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ट्रैक करने के लिए इनका नीड बहुत ज़्यादा है। सैलरी की बात करेंगे, फ्रेशर का सैलरी इसका 4 से 10 लाख होता है। 2 से 4 साल एक्सपीरियंस के बाद कितना है, 8 से 20 लाख होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस बैंड में हैं। 5 साल प्लस एक्सपीरियंस तो 20 से 35 लाख का पैकेज हो सकता है। ये बेसिकली आपका पैकेज मिलता है, सैलरी पैकेज, अगर आप टीयर 3 कॉलेज से पढ़े हो। टीयर 2 टीयर 1 कॉलेज से, मतलब IIT से NIT से पढ़े हो तो ये पैकेज डबल हो जाता है। मतलब फ्रेशर का 10 से 20 लाख लग सकता है, 2 से 4 लाख का क्या हो जाएगा, 20 से 40 लाख हो जाएगा 4 साल का। 5 साल प्लस का क्या हो जाएगा, 40 से 70 लाख तक का पैकेज आमतौर पर लगता है। ये हम बात करेंगे बेसिक एजुकेशन क्या चाहिए होता है। बेसिक एजुकेशन आपका BTech CSC रिलेटेड ECE दोनों क्या है, आइडियल है इस फील्ड में काम करने के लिए। कोई सिविल वाले को जाना चाहिए। देखिए आइडियल तो नहीं है, अगर बहुत इंटरेस्ट है जा सकता है। मैकेट्रॉनिक्स भी जाते हैं, मेट्रोलॉजी भी जाते हैं, लेकिन कॉलेज पर डिपेंड करता है, स्किल्स कैसे आपने बिल्ड किया उस पर डिपेंड करता है। मेट्रोलॉजी वाला क्यों बताया, बिकॉज गूगल के जो CEO हैं फिलहाल, अल्फ़ाबेट के CEO, गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, कौन है भाई, उनके BTech कहाँ से, किस ब्रांच से देखना एक बार। हाँ, उन्होंने मास्टरी किया भाई US से। अच्छा, स्किल्स की बात करेंगे, AWS, Azure एंड GCP, तीनों में से एक अच्छा ना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन लेना काम का है। डॉकर कुबरनेट्स आना चाहिए बेसिकली पैकेजिंग के लिए, कुबरनेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कोड IAC में टेराफॉर्म, एनसिबल, सैप, तीनों में से 1-2 सीख लो। CI/CD टू जेनकिंस, गिटलैब, गिट आना चाहिए आपको। लाइनक्स, पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवऑप्स के पीपल के लिए। एंड मॉनिटरिंग के लिए ग्राफाना एंड प्रोमेथियस, ये आपको आना चाहिए बेसिकली। ये स्किल्स आपका है। स्किल्स के बाद क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और प्रोजेक्ट करने के बाद इंटर्नशिप। ये 3 चीज़ है, अच्छे स्ट्रॉन्ग है तो जॉब लग जाएगा। क्या फ्यूचर स्कोप कैसा होने वाला सर, ये बताइए। फ्यूचर स्कोप कैसा होगा? काफ़ी अच्छा होगा इसका फ्यूचर स्कोप। क्या AI इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसका नीड है भाई, यहाँ पर इंटेलिजेंस का नीड होता है, ह्यूमन डिसीजन का नीड होता है, ह्यूमन रिव्यू का नीड होता है, बिकॉज बहुत सारे काम इसी के अंदर ऑटोमेट होते हैं। तो AI का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 5-10% लगा लो, 10-20% मैक्सिमम इसके हिसाब से। फ्यूचर इसको भी काफ़ी अच्छा है, इसका फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। तो काम आमतौर पर बोलोगे काफ़ी अच्छा फील्ड है ये। अगर हम बात करेंगे फ्रेशर जॉब ईजी और हार्ड, देखिए बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है।
7.5 के आसपास डिफिकल्टी लेवल है, और 7 इफ़ यू आर फ्रेशर यू वांटेड टू गेट जॉब एंड यू हैव स्टडी फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, almost zero placement in college, so you have to get the job through off campus through any consultant, or maybe you have to apply directly. So in that case better क्या है आपका इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, ईजी रहता है जॉब मिलना। और बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मत करना, मिड लेवल कंपनी में इंटर्नशिप करना जहाँ पर आपका क्या लग जाए भाई साहब, नौकरी लग जाए अच्छे काम को देख के। कई बच्चों का लगा है इसलिए बता रहा हूँ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा ऑपरेशन को, डेवलपमेंट को स्मूथली कंडक्ट करवाना। इवन सिक्योरिटी भी आता है, टेस्टिंग भी आता है, सब कुछ इसी के अंदर आता है। बिल्ड भी करना होता है, डिज़ाइन भी करना होता है ना, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। ये इसको क्या सब कुछ काम आता है? हाँ आता है। क्या इसको कोडिंग करना पड़ता है? कुछ कुछ करना पड़ता है, बट इसी के अंदर पूरा सिस्टम आता है डेवऑप्स इंजीनियर के अंदर। करियर पाथ कैसा रहता है? तो बेसिकली एक डेवऑप्स इंजीनियर बनता है, फिर सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर, फिर डेवऑप्स आर्किटेक्ट, उसके बाद फिर क्लाउड आर्किटेक्ट। ये बेसिकली दोनों अच्छे फील्ड हैं। ये दोनों फील्ड किसी को मिल जाए, मैनेजमेंट मत जाना, बिकॉज इसी में रहोगे, मैनेजमेंट लास्ट में चलेना 50 साल के बाद, लेकिन ये काफ़ी अच्छे फील्ड हैं, इनका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। क्लाउड आर्किटेक्ट का डिमांड भाई स्काईरॉकेट होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में बिकॉज ऑफ AI। कोर्सेज और फीस कितना लगता है डेवऑप्स इंजीनियर में? देखो कोर्सेज, जो फीस कोर्सेज की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत हैं डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए। 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक फीस, 1 लाख तक फीस कोई चार्ज करता है। और सर्टिफिकेशन मैटर करेगा, मैंने आपको बता दिया किसका सर्टिफिकेशन आपको लेना चाहिए। क्लाउड का ले लो सर्टिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया इसका क्लाउड किसी एक में सर्टिफिकेशन लो, काम चलेगा, कोई और सर्टिफिकेशन का इतना नीड आपको नहीं है। अगर बात करेंगे AI इम्पैक्ट का, 10 से 20% AI इम्पैक्ट है, तो काइंड ऑफ बोलोगे ये AI प्रूफ जो है आपका, इतना AI का प्रॉब्लम इस फील्ड में नहीं आएगा डेवऑप्स इंजीनियर के फील्ड में। तो बहुत सारे काम इसमें ऑटोमेट ऑलरेडी हो रहा है, तो इसमें और ही क्या ऑटोमेशन और कर लेंगे, तो काइंड ऑफ ये ऐसा है। लेकिन कोचिंग वाले तो बोलेंगे आपको बहुत बढ़िया फील्ड है जी, जाओ ज्वाइन कर लो, लेकिन सच में क्या इतना आसान है? क्या आप कर सकते हैं फील्ड? आपकी बात कर रहा हूँ, किसी और करने में। इसके लिए आपको क्या ना, टेस्ट करना होगा। टेस्ट कोई देना नहीं है, आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, ताकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए टाइम बर्बाद ना हो और पैसा भी बर्बाद ना हो। तो बिफोर इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम, कम टू मी, आई विल टेल यू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एंड फॉर talking to me in my one-to-one session, you have to book the session first. And for booking the session, the link I have shared in the description of this video as well as in the first comment. जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, you will come here and scroll down, add to cart पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, फॉर्म को भरना है, ओके करना है, देन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट, पेमेंट करिए। आफ्टर मेकिंग पेमेंट you will get my WhatsApp number. Save the number in your phone and send me your email ID as well as payment screenshot. You will get date and time for the session. In any case, if you are facing problem to make payment for booking the session, in that case, my dear, save this WhatsApp number on your phone and tell I am facing problem while making payment. Tell me any alternate method to make payment. I will tell you the method to make payment. After payment, you will get date and time after the payment for the session, obviously. And most important, after the session you will get access to all these free high quality courses, all free after the session. Even on our platform, if you wanted to enroll to all these courses, you have to pay 2,409 rupees. If you will go to market and if you wanted to get knowledge, or if you want to enroll to any course, maybe mid-range teacher will ask for at least few thousand rupees for each of the course in anywhere. If you are from Delhi or Bombay, then the fees will be much more. If you are from even Tier 3 city, the fees I am telling few thousand rupees for each of the course. But if you will join the session, it's free. So bhai, take action now and say thanks to me later. Description link or first comment link. Thank you.